discussing chapter 2, that is electrostatic potential and capacitance. अभी आपने PT1 एग्जाम दिए हैं स्टूडेंट्स, उसमें आपका चैप्टर 1 आया था और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन आपके PT1 एग्जाम में आए थे। आई होप आपका PT1 एग्जाम अच्छा हुआ होगा, बहुत जल्द आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं चैप्टर 2 जो कि है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स पोटेंशियल के बारे में समझेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझेंगे। ये क्या टॉपिक है, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, आपको ध्यान होगा। तो उसी से रिलेटेड जो कंसेप्ट है हमारा वो हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक बार मैं 9th क्लास का आपको रिकॉल करूंगा कि वहाँ पर पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते थे। ऑलराइट, देखिए सपोज मान लीजिए यहाँ पर इस पोजीशन पर कोई एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी को हमें h हाइट तक लेकर जाना है। ठीक, इस पर मैं कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा और इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इस बॉडी को उठाकर मैं यहां पर प्लेस करूंगा। ठीक है, बॉडी का मास सपोज मान लीजिए m g डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब इस बॉडी को उठाने के लिए मुझे इस वेट से या तो इस वेट के इक्वल या इस वेट से थोड़ा सा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर एक फोर्स मैं लगाऊंगा F एक्सटर्नल। ऑलराइट, एक फोर्स मैंने इसमें ऊपर की तरफ लगाया और ये फोर्स ऑलमोस्ट किसके बराबर होगा, इस mg के या इससे थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, ऑलमोस्ट इसके इक्वल होगा ही। ठीक है, अब एक फोर्स लगाने के बाद मैंने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो जब मैंने इस बॉडी को यहाँ से उठाकर यहाँ पर प्लेस किया तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, वो वर्क डन इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाता है। क्लियर है ये पॉइंट स्टूडेंट्स? एक वर्क डन मैंने किया इस बॉडी को यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कराने के लिए। ठीक है, और वो वर्क डन इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाता है। ये चीज आपने 9th में पढ़ी। ठीक, तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इक्वल टू mgh, और इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि किसी भी बॉडी की पोजीशन या उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, किसी भी बॉडी की पोजीशन या उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण उस बॉडी में जो एनर्जी स्टोर हो जाती है या उसकी पोजीशन चेंज करने में जो वर्क डन हमें करना पड़ता है वो वर्क डन उस बॉडी में किस तरह स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए यहाँ पर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी UA है और यहाँ पर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी UB। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं, यहाँ पर हमने U से डिनोट किया। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमने एट पॉइंट ये पॉइंट A मान सकते हो आप एंड ये पॉइंट B मान सकते हो। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी UA और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी UB। ठीक है, तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या चेंज आया पोटेंशियल एनर्जी में, UB माइनस U। ऑलराइट, और अगर यहाँ पर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो फाइनली वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू UA, UA इक्वल टू G। ठीक, यानी कि वर्क डन यहां से किसके इक्वल आ रहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी B पॉइंट पर है, जो पोटेंशियल एनर्जी B पॉइंट पर है वर्क डन यहाँ पर उसके इक्वल आ रहा है। ये कंसेप्ट क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखिए किस तरीके से,
देखिए स्टूडेंट्स, डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किस तरीके से डिफाइन करेंगे? सपोज मान लीजिए एक हमारे पास +Q चार्ज है और इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी का, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों का नेचर क्या है? एक ही टाइप का नेचर है, ये भी हमारा प्लस चार्ज है और ये भी हमारा क्या है? प्लस चार्ज है। तो इसमें जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। तो इसमें जो फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलावा एक फोर्स इसमें इधर की तरफ लगेगा। अब इसको मुझे पॉइंट बी तक लेके आना है, सपोज मान लीजिए दिस इज पॉइंट बी, ऑलराइट, एंड इट इज पॉइंट ए, ठीक। इस पॉइंट को मुझे बी पॉइंट तक लेकर आना है। सपोज मान लीजिए सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ और वो डिस्प्लेसमेंट कितना है? dx। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैंने क्या किया? एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया इधर की तरफ टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। अब जब मैं यहाँ पर इसको डिस्प्लेस करूँगा इधर की तरफ, तो मुझे कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों करना पड़ेगा एक्सटर्नल वर्क? क्योंकि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या कर रहा है? उधर की तरफ भेजना चाह रहा है, ठीक है। और मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इस चार्ज को इधर की तरफ लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा वो F ही होगा, ठीक। अब यहाँ पर इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? F एक्सटर्नल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू F, ठीक है। जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल होगा? थोड़ा सा उससे ज्यादा होगा या उससे इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? वो इलेक्ट्रिक फोर्स के, ठीक है। जितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, जितने फोर्स से ये इसको रिपेल कर रहा है, उतना ही फोर्स मैं अप्लाई करूंगा इस चार्ज को इधर की तरफ लेके आने में, ठीक। अब देखिए यहाँ पर वर्क डन कितना हो जाएगा इसको लाने के लिए? वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारा क्या है? F एक्सटर्नल इंटू dx, ठीक है। F एक्सटर्नल इंटू dx, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऑलराइट। अब देखिए इस चार्ज को A से लेके B तक लाने में टोटल वर्क डन कितना होगा? इसका मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन यहाँ पर ये स्मॉल है dw F एक्सटर्नल इंटू dx, टोटल वर्क डन, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन dw कहाँ से कहाँ तक होगा? इंटीग्रेशन A टू B, क्योंकि चार्ज को हम कहाँ से कहाँ ला रहे हैं? A पॉइंट से B पॉइंट तक, इक्वल टू इंटीग्रेशन A टू B F एक्सटर्नल इंटू dx। क्लियर है पॉइंट स्टूडेंट्स? अब देखिए F एक्सटर्नल की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? ये हो जाएगा टोटल वर्क डन W एंड फाइनली A टू B एंड इट इज रिटन एज माइनस F, ठीक है। क्योंकि ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में ऑलमोस्ट इक्वल हैं, लेकिन नेचर में अपोजिट है। ये दोनों की डायरेक्शन अलग है, इसलिए नेचर में अपोजिट है। तो इसको हम F एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस F ही लिख सकते हैं इंटू dx, ठीक। तो ये यहाँ पर इतना वर्क डन करना पड़ेगा और ये वर्क डन चार्ज में किस तरीके से स्टोर हो जाएगा? उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। या हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा किसके इक्वल होगा? वर्क डन के। इट मीन्स वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऑलराइट स्टूडेंट्स। तो ये वर्क डन हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। अब सपोज मान लीजिए पॉइंट ए हमारा इंफिनिटी पर रखा हुआ है। पॉइंट ए कहाँ पर है? एट इंफिनिटी। तो एक अजम्पशन
फिजिक्स में माना जाता है कि इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, जीरो के बराबर होगी। पोटेंशियल भी जीरो होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, जीरो। तो यहाँ पर वर्क डन हम कहाँ किस तरीके से कर रहे हैं, किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लाना है। ठीक है, तो W इक्वल टू इन्फिनिटी टू बी। ठीक, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी टू बी तक लेके आ रहे हैं। ये किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मींस यू बी माइनस यू ए। ऑलराइट, यू ए पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी कितनी है, जीरो। तो फाइनली ये कितना होगा, W इन्फिनिटी टू बी इक्वल टू यू बी। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट बी। अब हमें सपोज मान लीजिए अगर पॉइंट बी पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, तब हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। जो वर्क डन यहाँ पर हमने निकाला है उस वर्क डन को जब हम डिवाइड कर देंगे चार्ज से, तो वो वर्क डन हमारा किसके इक्वल आएगा, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस देखिए किस तरीके से, वर्क डन डिवाइडेड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस वर्क डन को क्या करेंगे, इन्फिनिटी टू बी, इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड कर देंगे। तो ये किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। इट मींस वी टी माइनस वी टी। ठीक है, अब ए पॉइंट कहाँ पर है, एट इन्फिनिटी। सो वी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों, बिकॉज पॉइंट ए इज एट इन्फिनिटी। पॉइंट ए इज एट इन्फिनिटी। पॉइंट ए हमारा कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, इसीलिए वी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो फाइनली वी बी हमारे पास कितना आ गया, वी बी इक्वल टू आ गया वर्क डन एट इन्फिनिटी टू बी अपॉन क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन पर यूनिट चार्ज। ऑलराइट, तो अगर यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है या उसको डिफाइन करना है, तो किस तरीके से करेंगे कि इन्फिनिटी से जब हम किसी भी चार्ज को लेकर आते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तब उसमें जो वर्क डन हमें करना पड़ता है, अगर उस वर्क डन को हम चार्ज से डिवाइड कर दें तो हमें उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब बात करते हैं इसकी यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूले की। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अभी हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, V इक्वल टू W अपॉन Q। सिंपल फॉर्मूला था W अपॉन Q। अब यहाँ पर वर्क डन की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है स्टूडेंट्स, ml स्क्वायर t माइनस 2 एंड चार्ज की डायमेंशन 80। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइनली कितना आ जाएगा हमारे पास, ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1।
दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर? यूनिट क्या होगी? यूनिट भी यहाँ से कैलकुलेट हम कर सकते हैं। वर्क डन की यूनिट जूल, यूनिट फॉर वर्क डन की यूनिट जूल एंड चार्ज की यूनिट कूलम। तो एक यूनिट तो ये हो जाएगी जूल पर कूलम। जूल को हम क्या लिख सकते हैं? आपको ध्यान होगा वर्क डन को लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट न्यूटन मीटर, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर अपॉन कूलम। एक यूनिट ये भी हो सकती है और इनको हम क्या बोलते हैं? वोल्ट। एक यूनिट ये भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई भी यूनिट आप यूज कर सकते हो, जूल पर कूलम, न्यूटन मीटर पर कूलम एंड फाइनली वोल्ट। क्लियर है ये पॉइंट स्टूडेंट्स? यहाँ पर यूनिट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक, अब डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा? Electrostatic potential due to a point charge. Electrostatic potential due to a point चार्ज। देखिए सबसे पहले टास्क समझिए, हमारा टास्क क्या है, हमको करना क्या है। देखिए यहाँ पर कोई चार्ज है अवेलेबल जिसको मैंने बोल दिया प्लस क्यू। कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसको मैंने बोल दिया है प्लस क्यू। और इस चार्ज से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। ठीक, इस चार्ज से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P जहां पर मुझे पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? हमारा वर्क हमें समझ में आ गया। हमें करना क्या है, इस पॉइंट पर जो एक टेस्ट चार्ज है, जो एक चार्ज से r डिस्टेंस पर रखा हुआ है, उस पर मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, जो ये मुझे ये बताएगा कि यहाँ पर r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो सकता है। ठीक, अब देखिए इस पॉइंट से दूर एक पॉइंट मैंने सपोज मान लिया इंफिनिटी पर है और इंफिनिटी पर चार्ज रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1। ठीक है, इंफिनिटी पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 0। आप सब जानते हो कि इंफिनिटी इक्वल टू कितना होगा? 0। ठीक है, तो यहाँ से दूर मैंने क्या मान लिया? इंफिनिटी पर एक पॉइंट मान लिया +1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और देखिए जब मैं इस चार्ज को इधर की तरफ लेकर आऊँगा, यहाँ पर हमने ये पॉइंट इनफाइनाइट पे इसलिए कंसिडर किया है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है वो क्या है, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो, कि अगर हमें किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो वो पोटेंशियल वर्क डन के इक्वल होगा। कौन सा वर्क डन? जब हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में करते हैं। ठीक है, यही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारी डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, वो क्या कहती है कि अगर हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन के इक्वल होगा जो वर्क डन हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में किया। ठीक है, तो इसीलिए हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया इनफाइनाइट पर, जो जिसकी वैल्यू क्या है, वहां पर एक चार्ज रखा हुआ है यूनिट पॉजिटिव चार्ज दैट इज 1 कूलम +1 कूलम। अब देखिए इन दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स अप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। ठीक है, इस फोर्स की वैल्यू Fe है सपोज। ठीक है, तो Fe की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Fe = 1/4 πε0
Q इंटू 1 डिवाइड बाई, और सपोज मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R x अपॉन x स्क्वायर। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर। अब इस पॉइंट, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब मैं इधर की तरफ लेकर आऊंगा तो मुझे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, और एक फोर्स इस पे अप्लाई करना पड़ेगा, और वो फोर्स कितना होगा, F एक्सटर्नल होगा, और F एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी होगी, ऑलमोस्ट Fe के इक्वल होगी, ठीक है। यहाँ पर F एक्सटर्नल, क्लियर। अब देखिए, सपोज मान लीजिए इस P पॉइंट से पहले इसको मैं यहाँ तक लेकर आया, यहाँ पर एक और एक पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज dx, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक इसको लाने में कितना परसेंट करना पड़ेगा, स्मॉल परमानेंट dw इक्वल टू Fe इंटू dx। ये पॉइंट क्लियर है, Fe इंटू dx, ठीक। अब इस पॉइंट को, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो टोटल करना पड़ेगा उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेशन हम करेंगे इंफिनिटी टू r, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पर है, इंफिनिटी पर है, ठीक है। तो इंफिनिटी टू r, इंफिनिटी टू r dw इक्वल टू इंफिनिटी टू r Fe dx, क्लियर। अब वैल्यू रख के इंटीग्रेशन इसमें करना है, सिंपल। टोटल वर्क डन को W से डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो लिमिट्स हमने ली हैं वो, ये पॉइंट हमारा इंफिनिटी से आ रहा है, ठीक है। तो इंफिनिटी से जब हम इसको यहाँ पर ला रहे हैं तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, r, और फर्स्ट पॉइंट, इनिशियल पॉइंट क्या है, इंफिनिटी पर, और फाइनल पॉइंट हमारा क्या है, P। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई वो इंफिनिटी हो गई, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस हो गई वो r हो गई, ठीक है। तो इसीलिए इनिशियल लिमिट, फाइनल लिमिट, इंफिनिटी टू r। अब यहाँ पर Fe की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। फाइनली वी गेट W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q भी बाहर आ जाएगा, एंड इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r 1/x स्क्वायर dx, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, 1/x स्क्वायर को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तब फाइनली वी गेट Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x रेज़ टू द पावर माइनस x, और इसका फाइनल इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x रेज़ टू द पावर माइनस 1 एंड लिमिट इंफिनिटी टू r। क्लियर है यहाँ तक? तो जो फोर्स कंपोनेंट है हमारा और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट है, फोर्स इधर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर की तरफ हो रहा है, तो दोनों में जो एंगल बन रहा है वो कितना है, ऑलमोस्ट 180, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको ओपन करेंगे तो फाइनली वी गेट Fe dx cos 180 एंड Fe dx, ठीक है। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस Fe dx, यानी कि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, और ये माइनस साइन बाहर आता है, तो यहाँ पर माइनस हम लगा सकते हैं हर जगह, ठीक है। अब देखिए जब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, W इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन x इंफिनिटी टू r। इस x रेज़ टू द पावर -1 को नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x। अब इसमें फाइनल हम अपनी लिमिट्स पुट कर देंगे। वी गेट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। 1 अपॉन इंफिनिटी वैल्यू 0 एंड फाइनली वी गेट W इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ठीक है, अब ये वर्क डन कैलकुलेट होके आ गया। ये कौन सा वर्क डन है? ये वर्क डन है जो हमने इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से P पॉइंट लाने में किया। ठीक है, अब यही वर्क डन किस तरीके से स्टोर हो जाएगा, इसको हम किस तरीके से कंसीडर करेंगे कि ये वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बन जाएगा इस पॉइंट पे। ठीक है, तो फाइनली वी गेट V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन ये वैल्यू आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की एट पॉइंट P। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हमने दो बातें सीखी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो चार्ज और डिस्टेंस के रेशियो के बराबर है। ठीक है, ये वैल्यू कांस्टेंट है हमारी। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो वर्क डन के इक्वल होता है। कौन सा वर्क डन? जब हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लेकर आते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, यहाँ तक इसको रिवाइज करिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। और जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है डाइपोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, थैंक यू।